लो गया दिसंबर फिर हमें समझाने को, थोड़ा सा गम मिटाने को, बातों को भूल जाने को। नई उम्मीद है सांसों की, नया जश्न है मनाने को। निकल पड़े हैं हम सभी कुछ अलग नया दिखाने को, अपनों से मिलकर आने को, उनके गम मिटाने को। आज 31 दिसंबर है और हम सभी लोग मनाने निकले हैं नया साल। लेकिन ये नया साल हम लोग कैसे मनाने जा रहे हैं, ये देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस बार जो इन युवाओं ने ठाना है जिस तरह से हम लोग नया साल मनाने जा रहे हैं वो कुछ अलग होगा, कुछ बेमिसाल होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए किस तरह से हम लोग मनाने जा रहे हैं नया साल 2022। आज 31 दिसंबर है, यानी कि साल का आखिरी दिन। आज 2021 अपने समय को पूरा कर चुका है और कुछ ही समय में, अब से कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में नया साल यानी कि 2022 हमारे सामने आ रहा है। वैसे तो आपने लगातार ये खबरें ऐसी सुनी होंगी जिसमें तमाम ऐसे युवा होते हैं जो 31 दिसंबर को या तो ड्रिंक करके या तो अपने घर से बाहर रह के किसी न किसी अन्य तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बाराबंकी की, तो यहाँ पे कुछ ऐसे युवा हैं जिन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए एक अलग तरीका ही चुना है। जी हाँ, यहाँ पर जो आप ये शख्स देख रहे हैं ये जनपद बाराबंकी के युवा प्रगति संस्था के कुछ वो सदस्य हैं जिन्होंने नए साल को मनाने का एक अनोखा तरीका चुना है, और वो अनोखा तरीका है गरीबों में कंबल वितरण करने का। कहते हैं कुछ भी आप ढूंढने निकलिए तो आपको मिल जरूर जाएगा। ऐसे में रात का समय है, कल आने वाले समय में 2022 लगने वाला है। ऐसे में हम यहाँ पर आए चूँकि जो इस संस्था के सदस्य हैं वो जो कंबल वितरण का कार्य कर रहे हैं, ऐसे समय में ये देखना बड़ा आवश्यक हो जाता है कि जो कंबल उन गरीबों को दिया जा रहा है, उन ज़रूरतमंदों को दिया जा रहा है, वो उसका सदुपयोग करेंगे अथवा नहीं। हम बाराबंकी में हैं, यहाँ पर दो लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं और ये खाना खा रहे थे। हम यहाँ पर पहुँचे और हमने इनसे कहा कि हमें भूख लगी है, क्या खाना मिलेगा। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और कहा कि हाँ बिल्कुल मिलेगा। ये देखने वाली बात होती है, सोचने वाली बात होती है कि जहाँ लोग खाना अपना किसी को देना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पर ऐसे मेहनतकश लोग अपना खाना बांटने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे में युवा प्रगति के संस्था के सदस्य जो हैं फराज अहमद खान जी और दानिश सिद्दीकी जी, हम अनुरोध करेंगे कि वो इन लोगों को कंबल उड़ाएं और चूंकि इनको इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फराज जी और दानिश जी, लो दादा, इससे बचाना। अभी बताइए रोटी कब खिलाएंगे हम लोगों को? हाँ, अच्छा जब हमने पूछा आपसे कि खाना खिला दोगे, जब हमने पूछा आपसे तो आपने मना क्यों नहीं किया? मना करे वाली कौन बात है? खाओ क्या? नहीं, दो ही रोटी है, दिन भर के बाद आप लोग थके हैं, खाना बना। अब यहाँ पर देखिए कि इनकी मंशा क्या है, इनकी मंशा कितनी अच्छी है। इन्होंने यहाँ तक की सोचा कि रोटियाँ भले इनके पास कम थी, लेकिन अगर ये ज़रूरत पड़ती है और अगर हम खाने पर जोर डालते तो ये खाना बनाने तक के लिए तैयार थे। अभी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम कुछ और दृश्य आपको दिखाएंगे जनपद बाराबंकी से कि किस तरह से इस संस्था के लोग निकलकर रात के अंधेरे में 31st की नाइट को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आने वाले जो 2022 है उसको और अच्छा बनाने का एक संकल्प ले रहे हैं। वैसे तो बाराबंकी में हम किस जगह पर हैं ये बताने की जरूरत नहीं। जैसा आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये है बाराबंकी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमारे वो सभी साथी खड़े हैं जिन्होंने एक अनूठे तरीके से नया वर्ष मनाया है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पीछे एक टीम खड़ी हुई है, जो यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, और हम अब बढ़ रहे हैं वापसी की तरफ। और हम आपको ये बात बहुत प्रमुखता से बताना चाहते हैं कि जहाँ लोग आज की तारीख में 31st की नाइट को लोग मॉल्स में और तमाम जगहों पर जाके इस नए साल के आगमन को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही इस युवा प्रगति संस्था के सदस्यों ने जो एक अनूठा कार्यक्रम निकाला है, जो हमारे साथ सदस्य चल रहे हैं इनको देख सकते हैं, फराज अहमद जी हैं, दानिश सिद्दीकी जी हैं। इस पर एक चर्चा भी आवश्यक है कि आखिर कैसे इस बात को हम लोगों ने डिसाइड किया कि कैसे नया वर्ष कुछ अलग तरीके से निकाला जाए। तो फराज जी, कैसे आपने डिसाइड किया, कैसे ये एकदम से प्लान बना कि इस तरह से 31st नाइट को मनाया जाए?
हम लोगों का जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग हमेशा से सामाजिक काम करते चले आ रहे हैं, तो उससे इस बार जो 2021 और पिछले 2 सालों में जो हम लोगों ने कोविड से और जो इस तरह की तमाम चीज़ों से झेला हुआ है, तो उसकी वजह से भी एक मन नहीं किया बहुत ज़्यादा वैसा सेलिब्रेशन मनाने का जैसा आम तौर पे लोग मनाते हैं। और क्योंकि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं और सामाजिक युवाओं से जुड़े हुए हैं, तो इस बार सोचा जैसा कि आपसे भी डिस्कशन हुआ और आपका भी काम कोविड में हम लोगों ने देखा, साथ साथ जो और हमारे भाई लोग हैं, दानिश भाई लोग हैं, दानिश अंसारी हैं, ये सब जितने भी अपने साथ के लोग हैं, मयंक हमेशा से लगे रहते हैं, आपने पहले भी कवरेज किया, तो ये हम लोगों ने देखा कि इस तरह से कुछ करा जाए कि जो गरीब लोग हैं या जो ज़रूरतमंद ऐसे लोग हैं उनको 31 की नाइट में कुछ स्पेशल फील कराया जाए और उनके साथ में अपना जो प्यार है, अपना जो खुशी है वो बांटी जाए। तो उस तरह से निश्चित ही बहुत अच्छा प्रयास है और हम उन युवाओं से भी ये बात लगातार अपेक्षा करते हैं कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई कीजिए। दानिश सिद्दीकी जी हैं। दानिश जी, कल 1 जनवरी है, मतलब अब से कुछ ही देर में 1 जनवरी लगने वाली है। क्या कुछ नई उमंग रहेगी? क्या कुछ और नया करने का प्रयास अभी जारी रहेगा? नहीं, लगातार जारी रहेगा। ये हम लोग का कार्यक्रम अनवरत चलता आया है। हर वर्ष हम लोग जो है जाड़ों में कंबल वितरण, ब्लड डोनेशन कैंप और भी ज़रूरतमंद की जैसे जो चीज़ें स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के साथ जो है सेलिब्रेट करते रहते हैं। उनको काफ़ी किताबें, पुस्तक और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग काम करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी युवा प्रगति सामाजिक संस्था जनपद बाराबंकी के साथ साथ लखनऊ में भी और भी जो है जिलों में जो है थोड़ा थोड़ा शुरुआत करने लगी है। अन्य जिलों में, प्रदेश भर में भी हम लोग चाहते हैं कि और युवा हम लोग से जुड़े। बहुत अच्छी बात है दानिश जी। और आपने देखा कि हम लोगों ने सबने मिलकर और खासकर युवा प्रगति संस्था ने मिलकर एक अनूठा प्रयास जारी किया और नए साल को इस तरह से मनाने का प्रयास किया। और इस वक्त जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, ये बाराबंकी का आरएमएस स्थान है। आरएमएस मतलब रेलवे मेल सर्विस। और यहाँ के कुछ साथी भी हमारे पीछे खड़े हुए हैं। इन्होंने भी हम लोगों को कुछ ऐसे चिन्हित लोगों को बताया कि जिनको वास्तव में जरूरत थी। मदद करना आवश्यक नहीं होता है, मदद करने का वो भाव आवश्यक होता है, वो देखना आवश्यक होता है कि जिसको मदद दी जा रही है वो उसके काबिल है कि नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम कहना चाहेंगे कि 2020 आपका 2021 अब बीत चुका है और 2022 में हम सभी के अंदर नई चेतना का संचार हो। हम सभी लोग एक नई ऊर्जा के साथ इस आने वाले समय को एक बार देखें और इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हों कि आने वाले समय में हम हर एक गरीब, हर एक मजलूम की मदद करने में आगे रहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर।